हेलो क्लास, आज हम आपको बताएंगे परिमेय संख्याएं। इंट्रोडक्शन वीडियो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देखें, उसमें जो चीज़ें समझाई गई हैं उसको समझने का प्रयास करें और तभी एक्सरसाइज करने आइएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का योग किस तरीके से किया जाता है और फिर हम आगे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या का योग करने के लिए दो केसेस हो सकते हैं, जब हर समान हो और जब हर भिन्न हो। जब हर समान होता है तो वही समान हर उत्तर में भी लिख दिया जाता है और अंश को डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है 4/7 + 5/7। ठीक है, तो हर क्या है, समान है 7, तो हमने 7 को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 4 और 5 को ऐड कर देंगे दोनों अंश को और 9/7 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हर भिन्न होता है यानी कि सेम नहीं होता तो किस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है 4/7 + 5/2। तो यहाँ पर जो हर है, जो हर की संख्याएं हैं वो है 7 और 2। तो समान हर, इसको भी समान बनाना होता है और समान बनाने के लिए यहाँ हम दोनों हर की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो जब हमने एलसीएम लिया 7 और 2 का, आया 14। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 2 एलसीएम लिया, आया 14। 14 हमारा यहाँ पर समान हर हो गया, वो हम लिख दिए नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब 14 को हम 7 से भाग देंगे, आएगा 2 और 2 गुणा 4 करेंगे, 2 गुणा अंश करेंगे 4, तो आएगा 8। उसी प्रकार से 14 को 2 से भाग देंगे, आएगा 7। 7 गुणा 5 करेंगे, आएगा 35। तो 8 और 35 को जोड़ देंगे, आएगा 43 और हर तो 14 ही रहेगा, तो 43/14 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम कोई संख्या ऐसी है, अंश और हर, जो कि एक दूसरे से कट सकता है, तो हम उसको काट देंगे और आंसर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहाँ पर 14 और 14 नहीं कटेगा। किसी भी टेबल, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसमें दोनों संख्याएं आ जाएं, तो हम उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। तो ये मैंने समझा दिया, इसी पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य बताओ। ठीक है, उसका पहला पार्ट है -4/5 + -4/5 बराबर -8/5 होगा कि नहीं, ये आपको बताना है। तो -4/5 प्लस ब्रैकेट -4/5 जो है वो प्लस माइनस, जब हम दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -4/5 -4/5 क्या हो जाएगा, -8/5। हर तो समान है तो 5 का 5 ही रहेगा और -4 क्या हो जाएगा, -8। तो ये सत्य है। दूसरा पार्ट -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि ये बात सही है या नहीं है। तो -6/7 + 6 को हम कैसे योग करेंगे ये देखते हैं। 7 को हम समान हर ले लेंगे। ठीक है, तो -6/7 तो वैसा का वैसा रहेगा और 7 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, 1 है, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि हर क्या है, 1 है। तो 6/1 7 × 6 हो जाएगा, क्या आएगा, 42। -6 + 42, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि -6 + 42 क्या है, 42 - 6 है। तो 42 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो 36/7 यही इसका उत्तर है। और ये किस फॉर्म में है, परिमेय संख्या क्या होती थी, P/Q फॉर्म में होनी चाहिए, जहाँ पर हर 0 ना हो। तो ये P/Q फॉर्म में भी है और हर 7 है, यानी कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो क्या है, असत्य है। इसके और दो पार्ट हैं। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हाँ, ये बात सत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, ये असत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का आप योगफल करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। दूसरा क्वेश्चन है जोड़कर बताओ कि परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक
ठीक है, तो आपको जोड़ करना है और फिर बताना है जो उत्तर आएगा वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। पहला पार्ट है -3/4 + 3, इसको भी उसी तरीके से ऐड करेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि उसका हर 1 है। तो -3/4 + 3/1 का जोड़ करना है। -3/4 ऐसा कैसा रहेगा, 4 यहाँ पे समान हर हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे आएगा 12, तो -3 + 12/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 - 3/4, 12 में से 3 जाएगा आएगा 9, तो 9/4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और जितना भी होमवर्क दिया जा रहा है उसका डिस्कशन अगले वीडियो में होगा। तीसरा प्रश्न, सत्यापित करो। तो इसमें क्या करना है, ये जो दो पार्ट दिए हैं, इक्वल टू के लेफ्ट वाला और इक्वल टू के राइट वाला, दोनों को अलग अलग जोड़ना है और फिर उसके बाद आपको देखना है कि दोनों चीज़ें बराबर आएंगी या नहीं। ठीक है, तो यही करना है। इसमें क्वेश्चन है -5/8 + -9/13 बराबर होगा -9/13 + -5/8 के कि नहीं। तो वैसे तो हमें पता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं तो उन दो परिमेय संख्याओं का ऑर्डर या क्रम कुछ भी हो, उसका आंसर सेम ही आएगा। अब इसी चीज़ को हमें सत्यापित करना है, हमें दिखाना है। तो हमने जैसा कि बोला कि इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू के राइट वाली चीज़ें का योग एक आना चाहिए, मतलब समान आना चाहिए। तो हम पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -5/8 + -9/13, जो कि इक्वल टू के लेफ्ट में है, बाईं तरफ है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हर समान नहीं है तो हमें हर को समान करना होगा। 13 और 8 का LCM निकालना होगा। जब हम इसका LCM निकालेंगे आएगा 104। 104 को 8 से भाग देंगे आएगा 13, 13 × 5 होता है 65। उसके बाद 104 को 13 से भाग देंगे आएगा 8, 8 × 9 करेंगे आएगा 72। तो -65 माइनस प्लस माइनस का ब्रैकेट लगेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो -65 - 72/104। तो आंसर क्या जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 7 का जोड़ करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी तो आएगा -137/104। उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी करेंगे, -9/13 + -5/8। तो 104 LCM हो जाएगा, -72 + -65 -137/104। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS का जो उत्तर है दोनों बराबर आ रहा है, जो कि है -137/104। अब इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं जो कि मैंने सेकेंड और थर्ड करके लिखे हुए हैं, वो आपका होमवर्क है। चौथा और पांचवा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A + B -15/11 हो तो B + A क्या होगा। वही चीज़ है, दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका योग दिया हुआ है, उसका क्रम जो भी हो योग बराबर ही रहेगा। तो चाहे A + B हो चाहे B + A हो, दो परिमेय संख्याओं का योग क्या रहेगा, -15/11 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -15/11। नेक्स्ट है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करो। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है डैश + -12/7 = -12/7 + 5/-11। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि दो परिमेय संख्याएं हैं जिनका योग किया जा रहा है और उनका क्रम बदल दिया है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर -5/11 ही हम फिल कर देंगे। ठीक, सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कौन सी संख्या नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि राइट हैंड साइड पे है, 5/6 नहीं है ना, तो 5/6 ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरल कीजिए, 3 परिमेय संख्याएं हैं, उसका योग आपको निकालना है। तो योग निकल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, 3 संख्याओं का योग किस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद आप सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स अपने आप करेंगे। मैं सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको करके अभी दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये देखो, अब छठा का पहला पार्ट मैंने करा है, 3/4
4 प्लस माइनस 8/9 प्लस 5/8। ठीक है, तो 3/4 माइनस 8/9 प्लस 5/8 इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस माइनस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप है, अब यहाँ पर हर तीनों का समान नहीं है, तो हम तीनों का हर पहले समान करेंगे। उसके लिए तीनों हर की संख्याओं जो कि 4, 9 और 8 है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो साइड में आप देखिए मैंने एलसीएम निकाला हुआ है। 4, 9, 8, 4 और 8 2 से जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो हम 2 को पहले डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 4। फिर 2 और 4 2 से भाग होगा, तो फिर से हम 2 लेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4। फिर एक 2 बचा है, उसको भी हम 2 से भाग देकर 1, 9, 1 हमारा आ जाएगा। अब 9 जो है वो 3 से जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 1, लास्ट में 1, 1, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है ये 2, 2, 2 और 3, 3, इन तीनों को, इन सबको हम गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर 72 एलसीएम हो गया, ये कॉमन हर हो गया। और इसके बाद हम 72 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, 18 आएगा। 18 इंटू 3 क्या होगा, 54। फिर 72 को 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 8, 8 8 ज़ा 64। फिर 72 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 9, 9 5 ज़ा 45। अब प्लस वाली संख्याओं को हम पहले जोड़ देंगे, जो कि 54 और 45 है। इन दोनों को जोड़ा आया 99। उसके बाद हम नेगेटिव संख्या जो कि 64 है उसको उसमें से घटा देंगे। तो 99 में से 64 को घटाया आएगा 35 और हर 72 ही रहेगा। तो 35/72 हमारा आंसर है। तो जो क्वेश्चंस मैंने रेड पेन से टिक किए हैं वही सारे आपके होमवर्क हैं, और इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर ही हम आगे एक्सरसाइज 1C पर बढ़ेंगे। ठीक है, आज